हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग प्रक्रिया लागत के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत से क्या अर्थ है या उसका अर्थ क्या होता है। तो दो वर्ड से बना है, प्रोसेस और कॉस्टिंग। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया और कॉस्टिंग मतलब लागत। हम देखते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है इंडस्ट्री में, तो बहुत बार एक ही जगह पर उसका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है, उसकी प्रोसेस होती है। पहले एक जगह पर प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद वो दूसरी प्रोसेस में भेजा जाएगा, दूसरी प्रक्रिया में भेजा जाएगा, उसके बाद तीसरी प्रक्रिया में भेजा जाएगा। तो जहाँ पर एक जगह पर प्रोडक्ट बनकर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेस में भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन जो होता है, रॉ कॉटन को हम देखते हैं कि उससे रॉ कॉटन से पहले कॉटन बनाया जाता है, कॉटन से फिर थ्रेड धागा बनाया जाता है, देन धागा से फिर बनाया जाता है कपड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ पर कितनी प्रक्रिया होती है? 3 प्रक्रिया होती है। तो ये अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग प्रक्रिया में कितनी लागत आई है, उसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाते हैं। और उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल है प्रोसेस कॉस्टिंग के। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम दो पक्ष होते हैं अकाउंट में, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। जो कुछ भी हम इनपुट डालते हैं, हमने देखा है कि कुछ भी हम आउटपुट लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं, तो उसमें कुछ इनपुट डालना पड़ता है। जैसे मटेरियल की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हमको करने पड़ते हैं, तब जाके प्रोडक्ट आगे मैन्युफैक्चर होता है। तो जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे। जो भी हमने खर्च किया मटेरियल पर, लेबर पर, एक्सपेंसेस पर, वो सब किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड, अगर किसी तरह का लॉस हो गया, वेस्टेज हो गया, जैसे मटेरियल पूरा का पूरा नहीं बनता है, उसमें कुछ वेस्टेज होता है, तो वेस्टेज या लॉस जो होता है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। कुछ स्क्रैप हो जाता है, उस स्क्रैप को हम बेच देते हैं, वो भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। टोटल डेबिट का करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट की ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए में इतना मटेरियल लगा, इतना लॉस और स्क्रैप सेल कर दिए, तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा कॉस्ट का, लागत का, वो हम प्रोसेस बी में भेजेंगे। ऐसे ही प्रोसेस सी का करेंगे। तो इस तरह से कुछ इसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि हमें किन चीजों को डेबिट करना रहता है जनरली, और किन चीजों को क्रेडिट करना रहता है। अगर हमारा एबनॉर्मल लॉस, किसी भी तरह का जो लॉस होता है वो इधर के साइड हम लिखेंगे क्रेडिट में, और प्रॉफिट होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट का टोटल कम होगा, तो डिफरेंस आएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम देखें इंपोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, उसका महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है, क्यों हम प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रक्रिया लागत क्यों जानना चाहते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस है टू नो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, प्रत्येक इंडिविजुअल प्रोसेस की लागत जानना कि प्रोसेस ए में कितनी लागत आई प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोसेस बी में कितनी लागत आई और प्रोसेस सी में, तो उसकी अलग अलग लागत को हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रोसेस कॉस्टिंग की सहायता से, ताकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो, कॉस्ट को कम करना हो, तो हमें ये पता चल सके कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जहां से हम कॉस्ट में कमी कर सकते हैं। दूसरा है टू नो अबाउट वेस्टेज ऑफ लॉस। हम देखते हैं कि जनरली हर प्रोसेस में मटेरियल, लेबर का यूज होता है, एक्सपेंसेस का यूज होता है, तभी जाके प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये इनपुट्स है। तो मटेरियल में कुछ न कुछ वेस्टेज जरूर होता है। अगर हमने 100 केजी मटेरियल लिया है तो प्रोडक्शन हमारा 100 केजी नहीं होगा, कुछ न कुछ वेस्टेज हो जाता है या लॉस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉस। तो दो तरह का वेस्टेज होता है, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बचा नहीं सकते, वो लॉस होना तय है। और एबनॉर्मल लॉस नेचुरल लॉस होता है, ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, जैसे आग लग जाने से या फिर चोरी हो जाने से, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो वेस्टेज कौन सी प्रक्रिया में ज्यादा हुआ है, कौन सी प्रक्रिया में कम हुआ है, ये जानने के लिए भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। थर्ड वन है
टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट बाय प्रोडक्ट एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट। कई बार जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उसके साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है। और ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब कई बार दो प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं। कोई मशीनरी ऐसी होती है जहाँ पर एक प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सह प्रोडक्ट, सह उत्पाद, और इसको बोलते हैं उप उत्पाद। उप उत्पाद का मतलब है कि जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बनता है। जैसे जब हम ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें उसके साथ साथ केक भी मिलता है और ऑयल भी मिलता है, तो दोनों चीजें। तो केक जो है वो उसका ब्राइड प्रोडक्ट है। जब भी हम मान लो मूंगफली से तेल निकालेंगे तो उसका जो केक निकलेगा वो बाय प्रोडक्ट कहलाएगा, और जो ऑयल है वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट कहलाएगा या फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है कि कई बार हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बनता है। तो ये भी हम प्रोसेस से जान सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सी प्रोसेस में ज्वाइंट प्रोडक्शन हो रहा है। फोर्थ वन है टू नो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ईच प्रोसेस। ये जानना कि प्रोसेस, जैसे 3 प्रोसेस है अगर उत्पादन करने की, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तो कौन सी प्रोसेस से हमें प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी प्रोसेस से हमें लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये जानने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रोसेस अकाउंट का प्रोफार्मा मैंने बनाया है कि हम किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 6 कॉलम का प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें पर्टिकुलर होता है डेबिट साइड में कॉस्ट पर यूनिट और टोटल। ये डेबिट साइड के 3 कॉलम, ऐसे ही 3 कॉलम होते हैं हमारे क्रेडिट साइड के, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। तो ये डेबिट और क्रेडिट। हमने जैसे यहाँ पर देखा है कि जो भी हमारे खर्चे, जो भी हमने मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, जो भी खर्च किया है, कॉस्टिंग इधर की साइड आएगी, और इधर के साइड आएगा हमारा किसी तरह का लॉस, वेस्टेज, जो हमने क्रेडिट साइड देखा, कुछ सेल ऑफ स्क्रैप किया है, और बाकी इधर के टोटल में से हम क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो अगली प्रोसेस में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह की हम प्रक्रिया खाते जो बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, उसमें ये पर्टिकुलर अकाउंट हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।